हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपके चैप्टर 6 को कंप्लीट करवा दिया है और आपको हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर मिलेंगे। अब तक 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका चल रहा है 7 चैप्टर। तो चलिए 7 चैप्टर के बारे में बात करते हैं। 7 चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, हम ग्राफ के जरिए समझाएंगे आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। मैंने मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ली। ठीक है, ये आपकी एक्स पॉजिटिव हो जाएगी और ये आपकी एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। देखिए, जीरो होता है, बीच में बिल्कुल जीरो होता है। जीरो से जो इधर वाला नंबर होता है वो एक्स पॉजिटिव होते हैं और जो इधर नंबर होते हैं वो एक्स नेगेटिव होते हैं। तो देखो, हम लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 ओ पॉजिटिव है, सॉरी, 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव के माइनस में होते हैं -1 -2 -3 एंड -4। ठीक, अब देखिए वाई ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर को जाएंगे तो वाई के सारे नंबर जो होंगे पॉजिटिव में होंगे। 2 3 4 5 इधर माइनस में होंगे -1 -2 एंड -3 एंड -4। इस तरह से मेरे पास हम मान लेते हैं, क्या करते हैं कि कोई पॉइंट ले लेते हैं। मैंने कोई पॉइंट ले लिया 2, 3। ठीक है, मैंने कोई पॉइंट ले लिया है 2, 3। तो एक बात बता दूं तुमको, जो इसमें हमारा जो पेयर है 2 पॉइंट्स का जो पेयर है उसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है एक्स। ठीक है, और जो सेकंड नंबर वो होता है आपका वाई। ठीक है, अब देखिए इनको हम ग्राफ पे रखेंगे तो एक्स हमारा क्या है 2, तो ये हो गया यहाँ से 2। इसको ले जाते हैं सीधी लाइन इस तरह से। ठीक है, अब देखिए y क्या है हमारा 3, तो y ये वाली लाइन हो गई तो यहाँ से जाएगा 3 इस तरह से। यहाँ से जो पॉइंट निकलते हैं 2, 3 वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे कोई पॉइंट है 2, 3, तो हमारा जो पहला वाला पॉइंट होता है वो होता है अवेसिका, इसे अवेसिका कहते हैं। ठीक, और सेकंड वाले को कहते हैं ओरिजिन। ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन नहीं, ऑर्डिनेट। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए, ये जो हमारा पॉइंट होता है जीरो से जो भी नंबर स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ओरिजिन। लिख देते हैं ओरिजिन, इसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया। अब इस चैप्टर के मेन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्सरसाइज में यूज होगा। इसमें होते हैं सिर्फ 3 फॉर्मूले। 3 में से 2 फॉर्मूले करवाए जाएंगे क्योंकि इसमें 2 एक्सरसाइज है और 2 एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही फॉर्मूले होंगे। तो आपको पहले मैं 3 फॉर्मूले बता दूं, फिर बता देंगे 2 कौन कौन से यूज होंगे। सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला। एंड थर्ड है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपके इस चैप्टर में, लेकिन जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ये कहीं भी यूज नहीं होगा। सिर्फ 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो ये आपके एक्सरसाइज 7.1 में यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला सेकंड आपका एक्सरसाइज 7.2 में यूज होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला समझेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूलों को तीनों को ही लिखवा दो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, क्या हो जाएगा, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। अब बता दूं मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला, सेकंड वाला सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा
ठीक है, ये तो x के लिए है और दूसरा इसी में कॉमा y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब करते हैं थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला भी देखिए, एरिया ऑफ ट्राई एंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गए आपके तीनों के तीनों फॉर्मूले। ये तो किसी में मतलब यूज होगा ही नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दूं कैसे यूज होगा। हमें कोई 2 पॉइंट्स के 2 पेयर दिए होंगे और वहां कैसे यूज होगा। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 7.2 के साथ ही समझाना होगा, एक एक करके समझाते चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज इसी में स्टार्ट कर देंगे 7.1। इसे एक बार रफ कर लो, मतलब नोट कर लो। चलिए मैं आपको एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दूं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.1। देखिए मान लीजिए हमें कोई पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट्स का पेयर दिया हो, एक दिया हो 2,3 और एक दिया हो 4,5। ठीक है, इनके हम नाम रख लेते हैं, P2,3 हो जाएगा एंड Q4,5। ठीक, अब देखिए P क्या है हमारा, 2,3 है, Q क्या है हमारा 4,5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हमें P और Q का, P और Q का। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। हमारा जो पॉइंट P है, P के जो पॉइंट हैं, तो पहले वाले को क्या हो जाएंगे x1 y1 और Q वाले के हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, पहले तो x होते हैं और सेकंड वाले क्या होते हैं y। तो यहाँ पहले वाले में x1 y1 एंड सेकंड वाले में क्या हो जाएंगे x2 y2। अब देखिए इसे कैसे यूज करते हैं, PQ इजिकल टू हमारा x2 क्या है यहाँ पर 4 माइनस x1 हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस और y1 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, PQ इजिकल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 2 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, PQ इजिकल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 रूट 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। PQ इजिकल टू 4 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हमारा PQ क्या निकल के आएगा 2 रूट 2 या 8 निकल के आएगा। इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला को हमें सॉल्व करना है। अब पूरी एक्सरसाइज आपकी 7.1 इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। चलिए एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। देखिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, जो हमें पेयर्स दे रखे हैं, पॉइंट्स के जो पेयर्स दे रखे हैं उनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बताया था और वही हमें यूज करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट्स मान लेते हैं, P इजिकल टू 2,3। ठीक है, Q इजिकल टू 4,1। ये P और Q हो गए। तो जो हमारा P वाला है इसके हो जाएंगे जो पॉइंट है x1 और सेकंड वाला हो जाएगा y1, दूसरे हो जाएंगे आपके x2 एंड ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा D इजिकल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपको डिफरेंस का फॉर्मूला पता है तो डिस्टेंस का, तो इसके लिए D मत लिखो, P और Q लिख लेते हैं।
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू ये हो गई 4। मैंने आपको अभी बता दी x2 x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस और y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, सिंप्लीफाई करते हैं, पी क्यू 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 को माइनस करेंगे -3 में तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर खोलेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस, देखिए माइनस का है 2, जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, रूट में 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 8। पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए एक बार 8 के फैक्टर कर लेते हैं तो क्या निकल के आएंगे, यहाँ से पेयर बने हुए आने चाहिए 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 के 3 पेयर हैं, ठीक है, 3 नंबर आ गए 2 के, तो यहाँ एक पेयर बन रहा है, जो पेयर बनता है उसे हम बाहर ले लेते हैं अकेले, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में रह जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या निकल के आया फर्स्ट का, फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट का 2√2 डिस्टेंस निकल के आ चुका है 2 पॉइंट्स का, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स के पेयर हैं, अब इन दोनों को हम पी क्यू मानते हैं। पी क्या है हमारा -5,7, ठीक है, एंड क्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -1,3। अब इनके पेयर्स का हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ से x1 y1 देख लेते हैं। जो आपके p के जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वाला क्या होता है x, तो ये हो जाएगा x1 और सेकंड वाला हो जाएगा y1। अब q के पॉइंट्स देखते हैं, ये जब x1 y1 यहाँ है तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो हमारा x2 क्या है -1, और देखिए x1 क्या हो जाएगा, जब माइनस ये है और माइनस ये है तो +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 3 माइनस और y1 हो जाएगा हमारा यहाँ से 7 होल स्क्वायर। अब पी क्यू निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम, इज इक्वल टू 5 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 को माइनस करेंगे -7 से तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए अब क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो पी क्यू इज इक्वल टू 16 प्लस 16 कितने होते हैं 32। अब इनके एक बार फैक्टर कर लेते हैं तो देखिए रूट से क्या बाहर निकल के आता है, तो 32 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो हम लिख देते हैं रूट में पी क्यू इज इक्वल टू, रूट में आएंगे कितने 2 आएंगे 1 2 3 4 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए कितने पेयर बनते हैं, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो यहाँ से 2 पेयर बनते हैं, दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। 2 इंटू 2 रूट में रह जाएगा अकेला 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकल के आई पी क्यू की इज इक्वल टू 4√2। तो सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब आप इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट का। अब देखिए हमने P मान लिया A, B को, फर्स्ट पेयर को P मान लिया एंड सेकंड पेयर को मान लेंगे Q -A, -B। तो हमारा x1 हो जाएगा A एंड y1 हो जाएगा B, x2 -A और y2 हो जाएगा -B। तो यहाँ से निकालेंगे दोनों का डिस्टेंस PQ का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है, देखिए x2 की वैल्यू हमारी -A माइनस x1 की क्या है A होल स्क्वायर प्लस y2 की हो जाएगी -B
माइनस और y1 की वैल्यू हो जाएगी b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकल के आएगा, देखिए -2 माइनस ए और माइनस क्या हो जाएंगे, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b मतलब -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट में देखिए दोनों में 4 कॉमन है तो बाहर 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रूट में 4 है, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हम 4 को इस तरह से नहीं लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक पेयर बन गया तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगी, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकल के आएगा इसका डिस्टेंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, अब करेंगे सेकंड, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं और एक बनता है उसमें एग्जाम्पल से। तो पहले देखिए समझते हैं, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 मतलब पॉइंट्स के पेयर दिए गए हैं, तो उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं और मैं आगे तुम्हें समझा दूं। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम कहाँ तक सॉल्व करते हैं, यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट दिए गए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, पहले पॉइंट के नाम रख लेते हैं, P 0,0 एंड Q 36,15। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x1 और ये 0 हो जाएगी y1, 36 x2 एंड 15 y2। तो डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। हर क्वेश्चन को, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, साथ ही साथ फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आपको ये बार बार लिखने से याद हो जाए और पेपर में भी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, चलो चेक करते हैं। x2 क्या है हमारा 36 माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 का होल स्क्वायर, सॉरी 15 माइनस y1 है 0 स्क्वायर। पी क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, देखिए 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 निकल के आएगा प्लस 15 का आएगा 225। ऐड कर लेते हैं इनको तो कितना निकलेगा, 5 और 6 और 5 1 11 हो जाएगा और 9 और 1 10 और 2 12 एंड 2 2 4 और 1 5 15 21 और ये किसका स्क्वायर है 39 का। ठीक है, तो पी क्यू का डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आया है 39। अब देखिए इतना तो हमारा सॉल्व हो गया, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है अब मैं ये समझा दूं आपको। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड करना है डिस्टेंस किन के बीच में, टाउन, 2 टाउन्स, हमारे पास 2 टाउन है, टाउन ए एंड टाउन बी, इनके बीच का क्या फाइंड करना हमें, डिस्टेंस। तो डिस्कस इन 7.2 सेक्शन 7.2। आप अपनी किताब में जाकर देखना, एक एग्जाम्पल है तो उसमें जो डायग्राम है 7.2 डला होगा। तो क्वेश्चन क्या है वहां पर, ए टाउन बी इज, अच्छा, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। एक टाउन है जो ए से बी तक जाने के लिए ईस्ट में चलता है 36 मीटर मतलब दूरी है उसकी, और देखिए नॉर्थ में कितना है टाउन, जो उसकी मतलब हाइट है वो कितनी है 15 किलोमीटर। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस टाउन ए एंड टाउन बी का विदाउट एक्चुअली मेजरिंग। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ए है इसके पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ से, ये क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो किससे होकर जा रही है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन क्या है हमारे 0,0।
अब देखिए 36 किलोमीटर जो है वो है एक्स एक्सिस पर, तो 36 कॉमा, और जो हमारा 15 किलोमीटर है वो किस पर है, वाई एक्सिस पर, वो यहाँ पर है वाई एक्सिस पर, तो लिख देते हैं वाई एक्सिस 15 किलोमीटर। अब ये पॉइंट्स के हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो देखिए टाउन ए क्या है हमारा 0,0 एंड टाउन बी क्या है हमारा 36,15। अब देखिए एक चीज देखो, सेम पॉइंट इसी की तरह आ रहे हैं ना जो यहाँ तक का क्वेश्चन है, ठीक है, पे इनके भी पॉइंट यही है, तो आंसर इसका भी 39 निकल के आएगा। अगर मैं ए और बी का डिस्टेंस निकालूं तो 39 ही निकल के आएगा। यूज क्या करना है आपको, सिर्फ वही फॉर्मूला यूज करना है, ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए बी का डिस्टेंस निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर x2 समझा दो x1 और y1, ये x1 y1 x2 एंड y2, तो हमारा x2 क्या हो जाएगा 36, x1 हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 15 माइनस y1 हो जाएगा 0 स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296 प्लस 15 का हो जाएगा 225। तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, सम करेंगे, तो क्या निकल के आएगा 1521, और 1521 39 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या किस में निकल के आएगा, किलोमीटर में। आंसर, इसका आंसर किलोमीटर में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इस तरह से है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में आपके में क्या दे रखा है, चलिए ये समझते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं ये कोलिनियर है या नहीं, ये शो करके दिखाओ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है। मैं आपको समझा दूं कोलिनियर क्या होता है। एक लाइन है मान लीजिए, ठीक है, इस पे जो पॉइंट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट होंगे वो होता है कोलिनियर। और बताऊं कोलिनियर क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया। एक लाइन पर जो पॉइंट होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन पर जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर वो होते हैं जो दो पॉइंट्स का सम तीसरे पॉइंट्स के इक्वल हो, वो कोलिनियर होते हैं। अब देखिए हमें यही शो करना है, तो हम अपने पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा 1,5 एंड बी हो जाएगा हमारा 2,3 और सी हो जाएगा -2, -11। तो देखिए हमें कोलिनियर फाइंड करना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो एक एक करके सबका डिस्टेंस निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए का निकालेंगे, ठीक है। डन। चलो तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का, ए बी। तो फॉर्मूला यूज होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा 1 x, और ये हो जाएगा y1 और ये x2 y2। अभी इन दोनों का डिस्टेंस निकल रहा है, तो x1 y1 इस तरह से रखे जाएंगे और x2 y2 इस तरह से। तो ए बी का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, देखिए x2 क्या है हमारा 2 माइनस x1 है हमारा 1 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 और माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे 4। ए बी इज इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा 1 + 4 5। अब ए बी का तो डिस्टेंस निकल के आ चुका है, अब हमें किसका निकालना है बी सी का। तो बी सी का निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू, अब देखिए बी सी का निकालेंगे तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 क्या निकल के आएंगे, ये भी मैं आपको समझा दूं। देखिए ये हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ x1 y1 हो जाएंगे, x1 y1। ये सेकंड है तो x2 एंड y2। तो फॉर्मूला आपका यूज होगा, दोबारा लिख सकते हैं ताकि याद हो जाए।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की हो जाएगी -2 का होल स्क्वायर प्लस, चलिए अब यहां से निकालेंगे y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू क्या है -11 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू -2 क्या हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितने हो जाएंगे -14 का होल स्क्वायर। अब चलिए BC का डिस्टेंस को सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। BC इज इक्वल टू रूट, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 196। अब इसे ऐड कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2। अगर मैं इसके फैक्टर भी करूं तो देखिए क्या निकल के आएंगे, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो यहाँ से आएंगे 53। तो देखिए हमारा रूट में क्या आएगा, पेयर बन के आ रहे हैं 2 इंटू फैक्टर निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 53। अब देखिए 2 का हमारा क्या बन के आया है पेयर, एक पेयर बन के आया है तो 2 आ जाएगा बाहर, रूट में आ जाए हो जाएगा 53। देखिए BC का भी डिफरेंस निकल के आ चुका है, AB BC और CA का रह गया है। अब हमने AB और BC के तो निकाल दिया डिस्टेंस, अब किसका निकालना है CA का। CA इज इक्वल टू रूट में x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा, C हमारे लिए फर्स्ट है तो x1 और ये हो जाएगा y1, और A वाला सेकंड है तो x2 y2, ठीक है। तो देखिए x2 क्या है हमारा यहाँ से 1 CA इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, और x1 क्या है हमारा 2, तो देखिए माइनस ये है तो क्या हो जाएंगे +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 5 माइनस y1 क्या है 11, और वो भी माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 प्लस का होल स्क्वायर 11 होल स्क्वायर। तो CA इज इक्वल टू, अब देखिए ऐड करते हैं 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 कितने हो जाएंगे 16 का होल स्क्वायर। एक चीज मैं ये देख लूँ यहाँ चमक तो नहीं है, CA हो रहा सिर्फ, ठीक है। इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। CA इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो CA की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 5 6 2, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर करके भी निकालूं तो क्या आ जाएंगे, चलो फैक्टर ही छोड़ो। अब देखिए हमारे क्या क्या वैल्यू निकल के आई हैं। AB का डिस्टेंस √5 निकल के आया, BC का डिस्टेंस 2√53 एंड CA का निकल के आया 265 अंडर रूट में, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, कोलिनियर मैंने क्या समझाया, कोलिनियर क्या होता है, जब हम दो पॉइंट्स का सम करें तो तीसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं AB और BC को सम BC और AB और BC का सम कर लूं तो क्या वो CA के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह से मैं BC और CA का सम करूं तो क्या वो AB के इक्वल आएगा, नहीं। इसी तरह से मैं CA और AB का इक्वल वो सम करूं तो क्या वो BC के इक्वल आएगा, नहीं। तो हम लिख देते हैं AB प्लस BC, दोनों का सम करेंगे। अगर एक और बार समझा दूं, AB और BC का सम करें तो क्या AC के CA को इक्वल आएगा, नहीं। तो हम लिख लेते हैं इक्वल टू नॉट CA। इसी तरह से BC प्लस CA का सम करेंगे तो AB के इक्वल टू नॉट आएगा। इसी तरह से CA प्लस AB का सम करेंगे तो इक्वल टू नॉट होगा BC के। तो लिख देते हैं these are not कोलिनियर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप कराया है आपको, पहले फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड ये और थर्ड ये, इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो चलिए आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट हो चुके हैं अच्छे से, अब 4 सॉल्व करेंगे। तो चेक वेदर पॉइंट दिए हैं आपको एंड आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो हमारा ये जो पॉइंट दिए हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के वर्टेक्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है। देखिए मैंने आपको चैप्टर आपके ट्रायंगल में भी समझाया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और मैं अब भी आपको समझा दूं। मान लीजिए मेरा कोई ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, इसके क्या है बी सी, ये हमारे ए बी सी हो गए, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट समझा दूं पहले। ए है 5, -2 एंड बी है 6, 4 एंड सी है हमारा 7, -2। अब मेन पॉइंट पे आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी दो साइड सेम होती है और थर्ड साइड उन दोनों साइड के डिफरेंट होती है, वो होते हैं आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बात आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो क्या करना है हमें, इनमें से कोई दो साइड सेम लेके आनी है, मतलब फाइंड करें तो दो साइड सेम आनी चाहिए। अगर वो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो देखिए ए हमारा क्या है 5, -2 एंड बी 6, 4 और सी हो जाएगा 7, -2। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे, सबकी साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे साइड ए बी का डिस्टेंस। साइड ए बी का निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से x2 x1 ये क्या हो जाएंगे, a हमारा सबसे पहला है तो ये हो जाएगा x1 और 2 क्या है y1, ये x2 एंड y2 हो जाएंगे। तो x2 क्या है हमारा 6 माइनस x1 हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ से 4 माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा √5। तो एक साइड हमारी निकल के आ चुकी है, अब निकालेंगे हम दूसरी साइड। तो दूसरी साइड में कौन से निकालेंगे हम, बी सी की चेक करेंगे। बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो बी सी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी, अब देखिए दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं हम। तो हमारा सबसे पहले क्या है b है, उसके बाद है c। तो यहाँ से हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 एंड ये हो जाएगा y2। तो देखिए x2 की जगह क्या आएगा x2 7 माइनस और x1 क्या आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -2 और माइनस y1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बी सी इज इक्वल टू, एक बार मैं ये देख लूँ कहीं मेरे पॉइंट्स गलत न निकल के आ गए हों। x2 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 4 y1 हमारा माइनस हो गया, ठीक है। कुछ मिस्टेक है क्या पॉइंट्स में, बी सी 1 प्लस 6 का स्क्वायर 37, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आएगा x2 6 x1 5 प्लस y2 4 एंड y1। एक मिस्टेक कर ली हमने, हाँ यहाँ -2 थी, ठीक है, ये -2 थी तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना है 36 और 36 प्लस 1 37, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 - 1 1 का 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो बी सी निकालेंगे यहाँ से
बी सी इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब देखिए बी सी की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 प्लस 36 कितना हो जाएगा 37। अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों के डिस्टेंस निकले ए बी और बी सी के क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ लिखते हैं √7 वो 37 एंड √37, दोनों के डिस्टेंस निकल के आए तो क्या बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। अब मैंने थर्ड साइड इसलिए नहीं निकाली कि ये आपका अगर थर्ड साइड भी सेम निकल आए चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही तो आता है। ठीक है, तो हमने दोनों साइड निकाल दी हैं, लिख लेते हैं दीज आर इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्योंकि ए बी और बी सी दोनों साइड इसकी इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। काफी बड़ा लिखा हुआ है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, इन ए क्लास 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula find which of them is correct. देखिए हमें यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है पहले मैं ये समझा दूं, फिर यहाँ से हम समझेंगे क्या चीज़ है कैसे है। इसमें कहा एक क्लास है, इन एक क्लास में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स हैं जो सीट पर बैठे हैं और पॉइंट्स किस पर, ए बी सी डी पर, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, सी यहाँ है और डी यहाँ पर है। ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली घूमती हुई क्लास में आती है। एंड और आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, देखने के बाद जब क्लास में दोनों की एंट्री हुई तो चंपा ने देखा और फिर चमेली से कहा, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर। चंपा ने चमेली से कहा, क्या तुमने देखा कि ये दोनों चारों जो फ्रेंड्स हैं वो एक स्क्वायर बनाकर बैठे हैं। तो फिर आगे कहा चमेली डिसएग्री, चमेली ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आगे क्वेश्चन में कहा है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें यहाँ क्या यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, और इसने ये पूछा है कि इस क्वेश्चन में कौन सही है, मतलब कौन सही है, चंपा या चमेली। अगर चंपा सही है तो मतलब स्क्वायर, और चमेली का है, चमेली का कहा गया है कि इसमें अगर स्क्वायर नहीं बना तो चमेली सही होगी, अगर स्क्वायर बन जाएगा तो कौन सही होगा, चंपा सही होगी। तो देखिए आपका पैराग्राफ दिया है, ये आपकी रो है और ये आपके क्या है, कॉलम खड़े हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये वाली लाइन जो हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये लाइन हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। तो हम यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, तो एक किस पर है, एक्स के थर्ड वाले पॉइंट पर है तो 3 कोमा, और देखिए वाई पर कौन से पे आ रहा है, इसमें 4। तो क्या हो जाएंगे, ए के पॉइंट 3,4। तो लिख देते हैं, पहले तो सॉल्व लिख लूँ। ए के पॉइंट निकल के आए हैं 3,4। अब यहाँ से निकालेंगे बी के, तो बी के चेक करिए, बी के देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है 6, और इधर देखिए किस पर जा रहा है 7 पे, तो 6,7, एक्स पर हमारा 6 और वाई पे हमारा 7। तो बी के निकल के आए हैं 6,7। अब बात करते हैं सी की, सी के क्या निकल के आते हैं, देखिए सी किस पर है, एक्स पर 9 कोमा, और देखिए वाई पर क्या निकल के आएगा, वाई पर आ रहा है 4, तो 9,4। तो सी के क्या निकल के आए हैं पॉइंट 9,4। अब डी के निकालते हैं, डी इज इक्वल टू, तो डी के निकल के आते हैं, देखिए डी है यहाँ पर आपका, तो डी के एक्स पर क्या आएगा 6 एंड वाई पर निकल के आएगा आपका 1, तो 6,1। डी के आपके पॉइंट से निकल के आए हैं 6,1। अब देखिए हमें क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना, तो एक काम करते हैं, पहले तो देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं, मतलब लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट तक लाइन ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से ये वाली लाइन मिलेगी वहां जाकर और ये मिलेगी। ठीक है, और बाकी का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रफ कर लेते हैं।
और की हमें कुछ ज़रूरत है ही नहीं। हमने पॉइंट्स भी निकाल लिए, अब करेंगे सॉल्यूशन। चाहे तो मैं इसे मिटा के रफ करके दोबारा बना दूं आपको समझाने के लिए। देखिए हमारा क्या बन के आ रहा था, कुछ इस तरह से। और देखिए ए कहाँ था, 3,4, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ए क्या था 3,4, 3,4 एंड बी क्या था हमारा 6,7, 6,7 एंड डी था हमारा सॉरी सी था हमारा 9,1 एंड डी था हमारा 6,1, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो ये चेक करना हमें कि ये हमारा स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सभी साइड का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएंगे, ए हमारा फर्स्ट है तो x1 यहाँ से और y1, बी हमारा सेकंड है तो x2 यहाँ से और y2 ये हो गया। तो x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस और y1 क्या है 4 होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा यहाँ से, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू निकल के आएंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ए बी इज इक्वल टू 18, ठीक है। इसका अंडर रूट क्या निकल के आया 18, ए बी का डिस्टेंस निकल के आया 18 रूट का। अब निकालेंगे हम यहाँ से बी सी का डिस्टेंस, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बी सी इज इक्वल टू, देखिए अब बी सी की बात कर रहे हैं तो पहले तो बी वाले ये कर लूँ, बी हमारा फर्स्ट है तो यहाँ से हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2। तो देखिए x2 क्या है हमारा 9 माइनस x1 क्या है 6 स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा यहाँ से 4 माइनस y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो बी सी का जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है क्या निकल के आएगा 9 प्लस 9 18। तो बी सी और ए बी का तो सेम निकल के आ चुका है, मतलब ए बी का लिख लेते हैं सबसे तो पहले। ए बी का डिस्टेंस क्या निकल आया √18 और बी सी का भी √18 निकल के आ चुका। अब किसका चेक करना हमें, सी डी और डी ए का चेक करेंगे। तो सी डी ये निकाल दूं मैं सी डी, चलिए आगे भी हो जाएगा, सी डी इक्वल टू फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। सी डी, अब देखिए यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं पॉइंट्स में। तो x2 y2 एंड x1 y1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए सी पहले है तो x1 y1, डी बाद में तो x2 y2। x2 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी -9 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस और y1 की वैल्यू हो जाएगी 4 होल स्क्वायर। तो सी डी की क्या निकल के आएगी 6 माइनस 9 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 मतलब -3 का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर खोलेंगे अंडर रूट में, सी डी यहाँ से सॉल्व करते हैं, सी डी रूट में -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9। तो सी डी की भी क्या निकल के आएंगे डिस्टेंस 9 प्लस 9 18 √18। तो सी डी का डिस्टेंस क्या निकल के आया है √18। अभी तक हमारी 3 साइड तो इक्वल निकल के आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम 4th साइड और चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हमारी हमने 3 साइड तो निकाल ली है, अब 4th निकालनी है तो इनको कर लेते हैं रफ और चौथी साइड निकाल लेते हैं।
अब निकालेंगे हम यहाँ से सी ए डी ए, सॉरी। चलिए यहाँ से निकालते हैं हम डी ए। डी ए का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आपका पता ही है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए डी यहाँ पहले है तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। तो डी ए इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है, देखिए x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस y1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो डी ए डिस्टेंस निकल के आएगा डी ए का √18। तो अब आप देख सकते हैं जो हमने चारों साइड का डिस्टेंस निकाला है तो क्या निकल के आया है √18। हमारे साइड्स तो निकल के आ गए सेम। अब हमें क्या और चेक करना चाहिए, डायगोनल। अगर इनके डायगोनल सेम हो जाएंगे, अगर इनके डायगोनल सेम हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और चंपा हमारी सही निकलेगी। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए डायगोनल्स क्या होते हैं। ये हमारे डायगोनल होंगे। तो पहला डायगोनल हम निकालेंगे यहाँ से ए सी। डायगोनल निकालते हैं। चलो, अगर डायगोनल भी सेम हुई तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। चारों दोस्त स्क्वायर पर बैठे होंगे। चलिए डायगोनल्स निकालते हैं। तो हमारे डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, एक तो ए सी हो जाएगा और एक हो जाएगा बी डी। तो पहले निकालते हैं ए सी के लिए। ए सी का निकालेंगे तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू, ए हमारा पहला है तो यहाँ से निकलेगा x1 एंड y1, x2 एंड y2। तो x2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस x1 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 4। ठीक है, तो यहाँ से ए सी का डिस्टेंस निकल के आएगा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। ये ए सी की वैल्यू निकल के आई 6 का स्क्वायर 36, ए सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक डायगोनल्स ए सी हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से यहाँ तक का 6 निकल के आया। अब इसे चेक करते हैं। अब बी डी का डायगोनल्स चेक करेंगे। बी डी का चेक करेंगे तो फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल टू, देखिए बी हमारा फर्स्ट है तो यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड क्या बनेंगे, x1 y1 x2 एंड y2। तो x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू भी 6 है माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 1 माइनस y1 क्या है हमारा 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल टू 6 माइनस 6 कितना होगा 0 प्लस, अब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर। तो बी डी का देखिए डिस्टेंस क्या निकल के आता है, ये 0 खत्म हो जाएगा और 6 का स्क्वायर होता है 36 अंडर रूट में बी डी निकल के आया हमारा क्या 6। तो देख सकते हैं आपके हमारे दोनों डायगोनल्स क्या निकल के आए सेम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए पहले तो 2 मिनट सांस ले लूँ। चलिए तो लिख देते हैं हम, बिकॉज सबसे पहले हमने क्या निकाला था, इनकी चारों साइड चेक की थी, बिकॉज चारों के चार मतलब हमारी साइड भी सेम है डायगोनल भी सेम है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो लिख लेते हैं बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल्स।
तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। तो किसकी बात सही है, चंपा की, क्योंकि चंपा ने ही कहा था कि चारों दोस्त ABC स्क्वायर के पॉइंट पर बैठे। तो लिख देते चंपा इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 5th तक अच्छे से समझाया। तो आज की क्लास हमें हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए।